तो बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1। आप लोग मोबाइल को ये एक्चुअल रोटेशन करके नहीं बनाया जा रहा है, तो मोबाइल को फुल स्क्रीन के कर ले और पूरी पूरी क्वेश्चन आंसर जरूर लिखिएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एमसीक्यू बेस पे आप जानते हैं एक एक चैप्टर से लगभग 8-10 करके रहेगा एमसीक्यू। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल अगर मार्क देखें तो 45 मार्क का एक एक सब्जेक्ट में आएगा। 45 से आप लोग देखें न्यूज़ में कई सारे बच्चे बोले सर 50 मार्क बोला जा रहा है, तो मैंने कहा कि 40 से 45 मार्क का आपका एमसीक्यू बेस रहेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साइंस के लिए, खासकर साइंस में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ सेवा को देकर नहीं लाए हैं, बहुत सारा मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो चैप्टर 1 पे हम डिस्कस करते हैं, लगभग 20-20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर पे। क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने आप में ये भी एक पूछा था 2 मार्क का, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 2 मार्क का पूछा था एग्जाम में, कई साल ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये आपको पढ़ना है, एक्चुअली वो बोर्ड क्वेश्चन पे चला गया। हम अगर एमसीक्यू बेस पे इसको चर्चा करेंगे, अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन आंसर आपका बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। 2Na मतलब सोडियम की 2 परमाणु प्लस 2H2O, एरो बना के टोटल क्या बन रहा है 2NaOH प्लस H2। ये कैसा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। याद रखिएगा, बुक के अंदर से क्वेश्चन है, डायरेक्ट चैप्टर का जो पीछे क्वेश्चन रहता है वहाँ से उठा के डायरेक्ट दिया गया है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन, देखिए क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन, देखिए मैग्नीशियम रिबन इज रबर्ड बिफोर द बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोएक्टिंग ऑफ। देखिए क्यों मैग्नीशियम रिबन को आप जब जलाइएगा उससे पहले आपको वो क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। क्वेश्चन था अपने आप में, ये 1 मार्क का बुक के अंदर से क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़े थे। तो इसका आंसर होगा, ये आप जानते हैं कि इसका आंसर देखिए दिखा देता हूँ, आंसर इसका ए ही राइट होगा, क्योंकि बेसिक यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जम जाता है। इसको साफ करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको मतलब रगड़ते हैं। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर द करेक्ट, कौन सा ये जो स्टेटमेंट दिया है ये कौन सा रिएक्शन होगा, मतलब कौन सा रिएक्शन करेक्ट होगा। रिएक्शन यहाँ पे देखा रहा है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इस तरह करके वाटर इज एक्टिंग, उसके बाद अस रिडक्सिंग रिडक्सिंग अगेन, उसके बाद वाट इज एक्टिंग अस ऑक्सीडेसिंग बोलना चाहिए था, ऑक्सीडेसिंग नहीं होगा, ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, ऑक्सीडेसिंग दिया है अगेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका हमें दिखा देना चाहता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1, 2 and 4 करेक्ट। ओके, 1, 2 and 4 करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग आर, ये लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, क्योंकि अब से पढ़ाई जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि मार्च की 13 से शायद एग्ज़ाम स्टार्ट है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत कम है, टाइम बचा ही नहीं है। सॉरी बच्चे, मैं थोड़ी सी मुझे लगा गलती कर रहा हूँ। तो 3 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो लगभग देखिए अभी तो 14 डेज़ ये महीना में बाकी है। अगला महीना की बात करूँ 30, इसके बाद अगेन 30 जनवरी, 30 फरवरी, 30 मार्च में तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट है। लगभग देखा जाए तो 74 डेज़ आपके पास टाइम है, यानी टाइम बहुत कम बचा है, एक एक दिन अब माइनस होते रहेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जल्दी करना है। एक्सप्लेनेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर बस देख लेना है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्स्ट्रो, देखिए ये आया था एक्स्ट्रोमेक प्रोसेस और इंड्रो, ऐसा कुछ था, 2 प्रोसेस थे, ये जरूर कीजिएगा। 2 प्रोसेस था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक प्रोसेस था, 2 था, दोनों ही पूछा था एग्जाम में। 2 मार्क का क्वेश्चन बनाया था यहाँ से एग्जामिनर। तो व्हाट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन के लिए। और 1 मार्क के लिए तो बोल ही दिया, 1 नंबर होगा। रिएक्शन ऑफ द वाटर विद क्विक द लेमन, लाइम होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच ए, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ए नंबर आंसर होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
इसके बाद ये स्टेटमेंट था, ये पढ़ने की था, ये तो ये ज़रूरी है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, जो छोड़ना है मैं बोल दूंगा, उसको छोड़ देना है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट देखूंगा मैं दूंगा, गिव द रेशियो ऑफ विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द प्रेजेंट इन वाटर बाय द वॉल्यूम। हाँ ये ठीक है, ये 1:2 का रेशियो रहता है, ये इंपॉर्टेंट था। एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा मैं बोल दूंगा, विच ऑफ द फ्लोइंग बाय विच एमंग ऑफ द फ्लोइंग दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू, हाँ ट्रू फॉल्स तो पूछता ही है हमेशा। सब्लिमेशन रिएक्शन का पूछेगा, इसके ऊपर मैंने बोला था कि सब्लिमेशन वाला एक्स्ट्रा करना है, तो ये कर लीजिएगा। आंसर दिखा देता हूँ, ए नंबर आंसर है। इसके बाद ये वाला की ज़रूरत है नहीं, ये भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन अभी पूछा नहीं था हमारे CHSL के अंदर और आने की चांसेस भी नहीं है। ये वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर बी नंबर होगा, AG2S। विच ऑफ द फ्लोइंग इज, हाँ एंथोथर्मिक प्रोसेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने बोला था 2 प्रोसेस है, तो ऊपर भी एक दिखाया प्रोसेस, तो ये भी प्रोसेस दिखाया। इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लीजिएगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछता है। डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेता है एग्जामिनर की, कई बातें समझ में नहीं आती है कि किस तरह। सब्लिमेशन ऑफ द ड्राई आइस, ये आंसर होगा बी नंबर। इसके बाद हाँ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर, डायरेक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मैं देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये MCQ दे रहा हूँ और चैप्टर वाइज भी दूंगा। चैप्टर के अंदर जो जो इनर क्वेश्चन रहेगा, आउटर क्वेश्चन जो भी बनेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, और लगभग आज से 8-10 साल के अंदर जो क्वेश्चन आ गया था, मेरे पास 15 से पेपर है। 15 से जो भी पेपर में आया था, 15 से 2015 से अभी तक 2022 तक, एक्चुअल में 22 में 21 का पेपर ही दिया गया, लेकिन हम उसको 22 ही पकड़ेंगे क्योंकि पेपर का वो 22 का ही एग्ज़ाम था। ठीक है, अभी आपका जो पेपर मिलेगा वो 22-23 का पेपर मिलेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मार्च में चला जाएगा तो 23 में चला जाएगा। सो पेपर 22 तक ही दिया गया था, 15 से लेकर हम 22 तक के पेपर को देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर वाइज, वो भी करेंगे। लेकिन हम उससे पहले MCQ जो 45 मार्क्स से 50 मार्क्स है, उसको कवर कराना बहुत जल्दी है। तो एक एक दिन में 2-2 3 वीडियो आएगा, 2-3 वीडियो। आप लोग जरूर रेडी रहिएगा और मुझे एक हेल्प कीजिएगा कि ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि वीडियो कोई काम का नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो भी अभी नहीं बना रहा था। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं करके रखिए। बेनिफिट आपका होगा, मेरा नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर राइट होगा। और मैंने पहले ही कहा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बना लीजिए। व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ था ऑलरेडी। तो जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बन रहा है यहाँ पे कहते जा रहा हूँ। व्हाट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, ये बुक के अंदर से क्वेश्चन नहीं, ये मत सोचिएगा अलग से दिया है। हाँ, डीकम्पोजिशन आंसर होगा इसका, सी नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ये सब रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, ये सब के बारे में पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डीकॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत ज़रूरी है, सब के बारे में पढ़ना है, जानना सभी को है, क्योंकि एग्ज़ाम की गारंटी कोई दे नहीं सकता है। हाँ, वैसे तो सिलेक्शन क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो सिलेक्शन क्वेश्चन से कितने मार्क आएंगे, 60, 65, ये सब मार्क आजकल के लिए कुछ भी नहीं है, ये बस मतलब मामूली सी मार्क है। कम से कम 85-90 का टारगेट रखना पड़ेगा आपको, 95 तक टारगेट रखना पड़ेगा। सेलेक्टेड ऑक्सी, ये क्वेश्चन तो जरूर पढ़िएगा। सेलेक्टेड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, इसका आंसर होगा ए नंबर, L2। ये नीचे दिया गया, ये मेन बात है, ये आंसर आपको इस बेस के ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ज़रूरी है, जो क्वेश्चन ज़रूरी है मैं दे रहा हूँ, ये ज़रूरी है, लिखना है। ये तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, तो लिख सकते हैं, आंसर सी ही होना चाहिए। ये वाला नहीं चाहिए, ये फिर से वैसा वाला ये नहीं चाहिए मुझे। ये क्वेश्चन पास तो थ्रो, ये भी नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द प्रोडक्ट्स formed when iron fillings are heated with dilute। तो ये उसका आंसर होगा, आपका आंसर जरूर देखना है।
डी नंबर आंसर राइट है। मैं दे रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है दे रहा हूँ, ये वाला कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो वाला नहीं चाहिए छोड़ दीजिए, जो छोड़ना है छोड़ रहा हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, ये वाला ज़रूरी है क्योंकि बुक के अंदर से है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ऊपर ही दे दिया, बर्निंग मैग्नीशियम D1 ये सब वगैरह वगैरह, ये सब बुक के अंदर से है। बुक के अंदर वाला मुझे, मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे दूंगा, ऑलरेडी दूंगा, बुक भी जब कवर कराऊंगा तो दूंगा। ये रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी मैं कराऊंगा, वो सब मैं दूंगा। सो ठीक है, ये सब बुक के अंदर से है, ज़रूरी नहीं है, काफ़ी रहेगा। सो इतना MCQ लिख लीजिए तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। सो आप लोग भी ज़रूर, और वीडियो इस तरह देखने में अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं वो स्लाइड को चेंज करके ही बनाऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर। और एक बात है, आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करना है, वो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक और चैनल है, सो प्लीज़ आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, एक चैनल और है, वो आपका जो भी रिक्वायरमेंट निकल रहा है ग्रेड 3 ग्रेड 4 एग्ज़ाम के लिए, चाहे SSC GD के एग्ज़ाम, आप लोग मैट्रिक पास करेंगे और GD के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो उसका एक चैनल है, अलग चैनल है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। वीडियो देखिए ना देखिए वो बात की बात है, किंतु एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके रख दीजिए उसको।